तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी परिवार यूएस एकेडमी ग्वालियर पर। तो आज पढ़ेंगे स्थानीय व जातीय मान निकालना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 25,648 में 6 का जातीय व स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं स्थानीय मान। क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी अक्षर का, जिस अक्षर का स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे 6 का पूछा क्या, स्थानीय मान। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या किस स्थान पर है। तो 6 कहाँ पर है? बीच में। 6 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो चिपका देंगे। 6 के बाद कितने अंक हैं? एक अंक और एक अंक, दो अंक, तो दो जीरो चिपका देंगे। अब 6 का क्या निकालेंगे? जातीय मान। 6 का जातीय मान। जातीय मान को और क्या बोलते हैं? जातीय मान को और दूसरा नाम क्या है? अंकित मान। अंकित मान। अब इसमें निकालेंगे, इस संख्या में 6 का क्या निकालेंगे? जातीय मान। तो किसी भी संख्या में जिस अक्षर का जातीय मान पूछे वही होता है। 6 पूछा इसमें, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही। अब याद रखने के लिए क्या करेंगे? जातीय और स्थानीय मानों में कंफ्यूज ना हुआ तो क्या करेंगे? जैसे जातीय मान है तो जाति जाति इंसान की एक ही रहती है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। जाति इंसान की एक ही रहती है। और ये क्या है? स्थानीय मान। स्थान आदमी का परिवर्तन होता रहता है, यानी बदलता रहता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही। और 4 का अगर स्थानीय मान पूछता तो 4 का स्थानीय मान क्या होता? तो 4 के 4 लिख लेते। और 4 के बाद देखते कितने अंक हैं, उतने जीरो चिपका देते। 4 के बाद कितने अंक हैं? एक, तो एक जीरो चिपका देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2678 2678 में 2 का स्थानीय व जातीय मान बताइए। तो सबसे पहले क्या देख लेंगे? 2 का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? वही अक्षर संख्या में। तो किसका पूछा? 2 का। तो 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 ही। अब 2 का क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? 2 का 2 लिख देंगे। 2 के बाद देखेंगे कितनी संख्या है। कितनी संख्या है? 1 2 और 3, तो 3 जीरो चिपका देंगे। 1 2 3, तो 2 का इसमें स्थानीय मान क्या निकला? 2000। और 2 का जातीय मान क्या निकला? 2। आप देखते हो कि अगर संख्या पॉइंट में दी गई हो, यानी दशमलव में, तो स्थानीय व जातीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे संख्या दी गई है पॉइंट 42 41 में जातीय और स्थानीय मान दोनों बताएं। जातीय मान और स्थानीय मान। और पॉइंट वाली संख्या आ गई तो 2 का देखेंगे। 2 का मैं 2 का 2 का सबसे पहले क्या बताएंगे? 2 का बताएंगे जातीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। 2 के 2 लिख देंगे, जिसका स्थानीय मान पूछा जाए। 2 का 2 लिख देंगे। अब 2 के पहले देखेंगे कितने अंक हैं। 2 के पहले कितने अंक हैं? बोलो कि 2 के पहले एक अंक है। कितना? 4, तो एक जीरो चिपका देंगे। एक जीरो चिपका देंगे, वो दशमलव का दशमलव लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना निकला? 0.02। अगर इसी में पूछ लेते कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या पूछ लेते? 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले जिसका मान पूछा जाए वही संख्या लिख देंगे। अब 4 के पहले कितने अंक हैं? बोलो कि 4 के पहले 2 अंक हैं, तो 2 जीरो चिपका देंगे। और आगे क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो 4 का स्थानीय मान क्या निकला? 0.004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे पॉइंट 425, पॉइंट 425 में सबसे पहले क्या बताएंगे, 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जिसका स्थानीय मान पूछा है वही अंक लिख देंगे। किसका पूछा, 4 का, तो 4 लिख देंगे। अब 4 के पहले देखेंगे कितने अंक हैं, तो 4 के पहले कितने अंक हैं, एक भी अंक नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं रखेंगे और पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट 425 में 4 का स्थानीय मान क्या निकला, पॉइंट 4। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका पूछ लिया जाए, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान, तो जिस संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए सबसे पहले उसी संख्या को लिख देंगे। किसका पूछा स्थानीय मान, 2 का, तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं यानी अंक, तो कितने अंक हैं, 1, केवल 4, तो 1 जीरो चिपका देंगे पहले। पॉइंट वाले में पहले चिपकाते हैं जीरो, और अगर दशमलव में संख्या नहीं है तो बाद में चिपकाते हैं, तो पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट 425 में 2 का स्थानीय मान क्या है, 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 425 पॉइंट 678 में अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या है, संख्या क्या दी गई, 425.678 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए सबसे पहले उसी अंक को लिखेंगे। तो क्या 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 पूछा गया है, 7 का, तो सबसे पहले 7 लिख देंगे। 7 के पहले देखेंगे कितने अंक हैं, 7 के पहले कितने अंक हैं, बोलोगे पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट से पहले कुछ लेना देना नहीं है संख्या से। पॉइंट के बाद कितना अंक है, बोलोगे 1 अंक है, 1 जीरो चिपका देंगे और पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। तो 425.678 में 7 का स्थानीय मान क्या है, 0.07। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है, इसका पूछा 6 का स्थानीय मान पूछ लिया जाएगा, इसी संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसी अंक को। इसमें किसका पूछा, 6 का, तो 6 चिपका देंगे। अब 6 के पहले देखेंगे कितने डिजिट हैं, 6 के पहले कितने डिजिट हैं, बोलोगे एक ही डिजिट नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, तो पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए, पॉइंट की पहली वाली संख्या का पूछ लिया जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले 2 के 2 चिपका देंगे। अब पॉइंट के बाद कुछ लेना देना नहीं है, तो पॉइंट के बाद कुछ लेना देना नहीं है, तो जैसे साधारण संख्या में निकालते हैं ऐसे ही निकालेंगे। तो 2 के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, तो 1 जीरो चिपका देंगे। तो 425.678 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 20। जैसे इसी संख्या में उसने अगर 5 का स्थानीय मान, इसी संख्या में अगर 4 का स्थानीय मान पूछ लिया होता तो क्या करते, सबसे पहले जिस संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है वही संख्या लिख देते हैं, वही अंक लिखते हैं। इसमें किसका पूछा, 4 का स्थानीय मान, 4 लिख देंगे। 4 के बाद देखेंगे कितने जीरो है, 4 के बाद कितने अंक हैं, बोलोगे 4 के बाद 2 अंक हैं, तो 4 के बाद 2 जीरो चिपका देंगे। तो इसका कितना निकला, 4 का स्थानीय मान कितना निकला, 400।